अंधेरे में गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी, इसलिए बिजली नहीं देते थे। प्रदेश वही, सरकार बदली, पार्टी की दूसरी पार्टी की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आज आपको बिजली भी दे रही है, सड़क भी दे रही है, पीने के लिए शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध करवा रही है और गरीबों को उसका हक भी उपलब्ध करवा रही है। बहनों और भाइयों, उसी सेवा और संवेदना के कारण ये सब चीजें होती हैं और उसी सेवा और संवेदना के सेतु को जोड़ने के लिए आज बहराइच जनपद में एक बार फिर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर हम लोगों ने जिन परिवारों को यहां पे हम पुनर्वास कर रहे हैं, इन परिवारों के लिए हम लोगों ने प्रत्येक परिवार को 17,70,000 रुपए और उसकी परिसंपत्तियों के लिए 3,55,000 के हिसाब से पैसा की धनराशि की व्यवस्था उनके लिए उपलब्ध करवाई है। और आज इसके लिए भी 21,55,951 रुपया भरतापुर के नागरिकों को उपलब्ध करवाने का कार्य ये संपन्न किया गया और इन परिवारों को हम लोगों ने यहां पर ग्राम पंचायत सेमरहना, यहां पर हम लोगों ने इन लोगों के लिए जमीन, ग्राम पंचायत की जमीन अधिग्रहण की और अब इन सब के आवास के लिए धनराशि मुख्यमंत्री आवास योजना से आज इनको दे दी है और जिलाधिकारी बहराइच की जिम्मेदारी दे दी गई है कि यह आवास बेतरतीब नहीं बनेंगे, कॉलोनी बनेगी इनकी। पैसा इनके पास पहुंच गया है, शौचालय के लिए भी पैसा इनके पास पहुंच गया है और वहां पर कॉलोनी बनेगी। कॉलोनी का नमूना यहां पे मंच पे भी दिखाया गया है और साइड में भी दिखाया गया है। बेहतरीन कॉलोनी इन सभी परिवारों के लिए। विद्यालय भी नजदीक, आंगनवाड़ी केंद्र भी नजदीक, राशन की दुकान भी नजदीक। और मैं प्रशासन से कहूंगा कि जो ये नया कॉलोनी बन रही है, इस नई कॉलोनी का नाम भी भरतपुर ही रखना। भरतापुर से अब भरतपुर इसका नाम ही रखना। ग्राम पंचायत वही रहे लेकिन वहां पर इसका नाम भरतपुर रहे, क्योंकि भगवान राम के जन्मदिन के एक दिन पहले जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे, उस समय अयोध्या का शासन भरत जी संभाल रहे थे और उन्होंने कैसे भाई से भाई के बीच में प्रेम कैसे होना चाहिए, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया था। इनके ग्राम पंचायत जहां से नदी की धारा में इनकी पूरी जमीन कट गई, जहां जलीय मगरमच्छ भी थे, जंगली अजगर भी थे, जहरीले सांप भी थे, जंगल के हाथी भी थे, तेंदुए थे, बाघ थे, तमाम हिंसक जानवरों के बीच में इन 500 लोगों के लिए रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब उनको इस गांव में यहां पर ग्राम सेमरहना ने अपने यहां जमीन उपलब्ध करवाई है, तो यहां आएंगे। भरतपुर का ये कॉलोनी अलग से एक टोला होगा, तो सेमरहना के गांव के लोगों के साथ इनका भाई जैसा संबंध होना चाहिए। भाई जैसा संबंध जैसे राम और भरत के बीच में रहा, उस संबंध को निर्वहन करने के लिए इस नई कॉलोनी का नाम भी भरतपुर ही रखा जाना चाहिए। और भरतपुर के नाम पर इन सभी परिवारों को हम लोगों ने आज 748 वर्ग फुट प्रत्येक परिवार को जमीन का पट्टा उपलब्ध करवाया गया है और उसमें इनके लिए आवास की व्यवस्था के साथ ही वहां पर इनके लिए वहां पर एक एक आवास मुख्यमंत्री आवास योजना से स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक घर में एक एक शौचालय भी होगा।
इनके लिए राशन अन्न की दुकान अन्नपूर्णा भवन भी वहां होगा। अब इनको दूर नहीं जाना होगा। पार्क भी बना रहे हैं, सीसी रोड दे रहे हैं और वहां पर सीसी रोड के साथ साथ एलईडी स्ट्रीट लाइट भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं। ये सभी प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं। यहां पर इसके लिए हम लोगों ने सीसी रोड के लिए 3,88,00,000 रुपया ये दे दिया है। विद्युत पोल शिफ्टिंग के लिए लगभग 57 लाख रुपया ये दे दिया गया। पाइपलाइन बिछाने के लिए भी हम इसके लिए धनराशि उपलब्ध करवा रहे हैं। यह भी कार्य यहां दिया जा रहा है। इंटरलॉकिंग टाइल्स के लिए भी पैसा दिया जा रहा है और वहां पे पार्क के निर्माण के लिए भी कार्य यहां पे किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पे आंगनवाड़ी केंद्र की भी स्वीकृति कर दी गई, 12 लाख उसके लिए। विद्यालय में ये बच्चे भी पढ़ेंगे, अब ये बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे। इसके लिए 11,51,000 अतिरिक्त कक्ष बनाने के लिए और 12 लाख रुपए अन्नपूर्णा भवन के लिए भी हम लोगों ने इस ग्राम पंचायत को सिमराहना को उपलब्ध करवा दिया है। ये सभी कार्य यहां पर एक साथ यहां पर आज अब कार्य प्रारंभ होंगे। एक समय सीमा के अंदर ये सभी कार्य यहां पर हो, ये मैं जिलाधिकारी बहराइच से कहूंगा, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। नोडल अधिकारी लगा करके एक साथ अभियान चला करके, जिससे ये मार्च महीना चल रहा है और शारदीय नवरात्रि के पहले पहले अगर हम आकर के इस कॉलोनी में इनके साथ गृह प्रवेश के कार्यक्रम को भी जोड़ सके, बेहतरीन होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए, हो जाना चाहिए। पैसे की कमी नहीं, जितना पैसा लगेगा राज्य सरकार पैसा देगी, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, कोई समस्या नहीं। ये डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, जैसे हमने भरतापुर का पुनर्वास के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है, ऐसे ही हमारी सरकार को यह सौभाग्य जाता है। पनटांगिया गांव 54 ऐसे वन्य गांव थे जो भरतापुर की तरह ही बदहाल थे, कुछ भी नहीं था, उनके पास भी कुछ नहीं था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहराइच जनपद के भी इसी मिहिरपुरवा के 6 वन्य गांव टेडिया, धकिया, गोकुलपुर, बिछिया, भवानीपुर, महबूबनगर, इनको भी राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन हम लोगों ने कर दिया है। और यहां पे अगर जो कोई वंचित होगा उसको भी हम वहां पे जमीन की सुविधा और उन गांवों में जो रहने वाले लोग थे उनको सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोगों ने गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा के साथ साथ बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, इन सभी गांवों में इस सुविधा को आगे बढ़ाया है। और मैं इसके बारे में कहूंगा कि प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करेगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।